हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू जेके सर्विसेज। आज मैं बात करता हूँ जेके एसएसबी के एग्ज़ाम पटवारी और इलेक्शन असिस्टेंट की। जिन बच्चों का एग्ज़ाम फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट में अच्छा नहीं हुआ, जो मायूस है कि उनकी सिलेक्शन हो जाएगी या नहीं हो जाएगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेरिट ऊपर होने वाला है। पेपर इजी था, बच्चे काफ़ी ज़्यादा स्कोर करके आए, इसलिए आपको मायूस होने की कोई ज़रूरत नहीं है। जिन बच्चों ने ऑलरेडी पटवारी और इलेक्शन असिस्टेंट का फॉर्म भरा है, आप अभी इस एग्ज़ाम पे ध्यान दीजिए। इस वीडियो में आपके साथ मैं दोनों का सिलेबस शेयर करूंगा और इसके अलावा आपके साथ एक स्ट्रैटेजी शेयर करूंगा। आप देखेंगे कि जो आपने ऑलरेडी जेके एसएसबी के बाकी एग्ज़ाम्स के लिए पढ़ा है वही सिलेबस है, कुछ नया नहीं है। हाँ, अभी इस वक्त आपके पास ये एनर्जी है कि आप समझ पा रहे हैं कि जेके एसएसबी किस तरह के क्वेश्चंस पूछ रहा है। आप बेटर इक्विप है हैंडल करने को सिचुएशन को, इसलिए अपना टाइम बिल्कुल भी वेस्ट ना कीजिए। चाहे आपका पेपर बुरा हुआ या अच्छा हुआ, अगर आप लोगों ने इस एग्ज़ाम के लिए फॉर्म भरा है तो बिल्कुल भी इस अपॉर्चुनिटी को मत छोड़िए। आप इस एग्ज़ाम के लिए आज से ही प्रिपेयर करना शुरू करते। तो अगर बात करते हैं पटवारी के सिलेबस की, जो पटवारी का सिलेबस है इसमें 150 मार्क्स का पेपर होगा और 150 मार्क्स में से 50 मार्क्स पहले आपको अलग से उर्दू का एग्ज़ाम होगा। उर्दू के एग्ज़ाम में अगर बात करेंगे तो क्वेश्चंस किस तरह से आएंगे, तो उर्दू में आपका पहला सेक्शन रीडिंग स्किल्स का होगा। रीडिंग स्किल्स का मतलब है कि आपको कोई पैसेज दी गई होगी, मान लीजिए कि एक किसी की कहानी है, किसी बादशाह की कहानी है, वज़ीर की कहानी है, प्रजा की कहानी है। उसके बाद इस पैसेज के बिना पे नीचे 10 से 15 क्वेश्चंस दिए होंगे। आपको वो पैसेज पढ़ के, जो कि उर्दू में लिखी होगी, आपको उन 10 से 15 क्वेश्चंस का आंसर देना है। ओके, द सेकंड थिंग इज़ राइटिंग स्किल्स। राइटिंग स्किल्स में आपको मज़मून निगारी, जैसे आपको पता है कि स्कूल्स में उर्दू के टाइम पे हमें ग्रामर में पढ़ाया जाता था कि मज़मून लिखने का एक पर्टिकुलर एक फॉर्मेट होता है। इसी तरह खतूत निगारी जो होती है, ख़त लिखे जाते हैं, उस मामले में भी इस राइटिंग स्किल्स में आपको सवाल पूछा जाएगा। यानी आपको जो राइटिंग स्किल्स, उर्दू के जो बेसिक उसूल है आपको पता होने चाहिए कि किस तरह से मज़मून लिखा जाता है, किन किन बातों का उसमें ध्यान रखा जाता है। खतूत निगारी में कितने किस्म के खतूत होते हैं, हम अगर वालिदैन को खतूत लिखते हैं या अगर हम सरकारी इदारे को ख़त लिखते हैं तो उसमें क्या पैटर्न होता है, उसके बेसिक उसूल आपको पता होने चाहिए। एंड राइटिंग स्किल्स में ट्रांसलेशन का पार्ट भी आता है। ट्रांसलेशन में अब 2 तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं, जिसमें यह है कि आपको कोई इंग्लिश में सेंटेंस स्टेटमेंट दिया होगा, आपको इसको उर्दू में ट्रांसलेट करना है, या ऐसे हो सकता है कि आपको उर्दू में कोई स्टेटमेंट दिया है, आपको इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। तो अगर बात करते हैं पटवारी के उर्दू पेपर की, तो उसमें बस आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। हाँ, एक और बात जो आपके साथ मैं शेयर करूँगा, जो राइटिंग स्किल्स है, रीडिंग स्किल्स है, आपको 33% मार्क्स इसमें आने चाहिए। इसी तरह जो राइटिंग स्किल्स है इसमें भी 33% मार्क्स आपको आने चाहिए। यानी जितना रीडिंग स्किल्स को अलॉटेड मार्क्स होगा उसमें मिनिमम आपको 33% मार्क्स लाने हैं। इसी तरह से जितना राइटिंग स्किल्स के क्वेश्चंस को मार्क्स अलॉट होंगे, आपको मिनिमम 33% मार्क्स लाने हैं। इसके अलावा आप बात याद रखिएगा, ओपन मेरिट के लिए जो पूरा सेक्शन है उर्दू का, उसमें आपको 50 में से 40% मार्क्स लाने हैं। ध्यान रखिएगा 40% है, 40 मार्क्स मैंने नहीं कहे फॉर ओपन मेरिट। 50 में से 40% मार्क्स आपको आने चाहिए ओपन मेरिट में, तभी आप क्वालिफाइड करार दिए जाएंगे उर्दू में। लेकिन अगर बात करते हैं बाकी कैटेगरीज़ की, उनको 50 में से 30% मार्क्स लाने हैं एंड दे विल बी कंसिडर्ड क्वालिफाइड फॉर दी उर्दू पेपर, और उनके मार्क्स उसी हिसाब से उन्हें अलॉट किए जाएंगे। तो इसमें कुछ ज़्यादा मसला नहीं है। अगर आपके पास कोई 10th 9th 8th की हमारे पास उर्दू बुक होती थी, ग्रामर होती थी, जिसमें बेसिक उसूल समझाए जाते थे, आपको नया कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप उसे उठाइए, घर में कोई छोटा बच्चा है 9th 10th 11th 12th का, तो उसका उर्दू लेगी, आप पैसेज पढ़ना शुरू कीजिए, आप जो है अल्फाज को समझिए, क्योंकि पटवारी का एग्ज़ाम है और सारे लैंड रिकॉर्ड्स अभी जो है वो उर्दू में ही है। इसलिए ये जो बेसिक उसूल इन्होंने रखा है, दैट इज़ कि आपको रीडिंग स्किल्स आनी चाहिए और आपको राइटिंग स्किल्स आनी चाहिए। इसमें कुछ कश्मीरी स्टूडेंट्स को एज हो सकता है, क्योंकि मोस्टली जो उर्दू है वो
कश्मीर में बोली जाती है, लिखी जाती है, जम्मू डिवीज़न में भी बोली जाती है, लेकिन जो है डोगरी और हिंदी का इस्तेमाल ज़्यादा जम्मू डिवीज़न में होता है। लेकिन कश्मीर में कश्मीर के एस्पिरेंट्स को जिन्होंने इसमें फॉर्म भरा है उसको उनमें एज है। जो मैंने पटवारी का सिलेबस आपके साथ डिस्कस किया, एग्जैक्टली सेम सिलेबस, एग्जैक्टली सेम पेपर आपका इलेक्शन असिस्टेंट के लिए भी आएगा। उसमें भी यही फॉर्मेट आपको फॉलो करना है, यानी जो उर्दू का पेपर होगा वो दोनों का सेम ही होगा, दैट इज़ इलेक्शन असिस्टेंट और पटवारी का सेम ही होगा। लेकिन अब इसके बाद जो हम बात करेंगे नेक्स्ट 100 मार्क्स की, क्योंकि टोटल मार्क्स जो है वो 150 का है, तो नेक्स्ट 100 मार्क्स में से बिल्कुल सेम पैटर्न है जो आप अभी तक जेके एसएसबी के एग्ज़ाम्स में देते आ रहे हैं। नेक्स्ट 100 मार्क्स आपको पटवारी के किस सेक्शन से आएंगे? जीके से 30 मार्क्स आएंगे, ये जनरल नॉलेज है। लेकिन आप यहाँ एक डिफरेंस देखेंगे, जनरल नॉलेज टू जम्मू कश्मीर स्पेसिफिक आपको 20 मार्क्स आएंगे, यानी आपको जनरल नॉलेज में ही 50 मार्क्स से क्वेश्चन आ रहे हैं। इसमें आपको जीके जो है ये वर्ल्ड, इंटरनेशनल, इंडिया का है, आपको कुछ बड़ा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आपको विजन आईएएस नहीं पढ़ना है, आपको बेसिक छोटी सी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। प्रीवियस ईयर पेपर उठा लीजिएगा, जो अभी तक जेके एसएसबी जीके के क्वेश्चन पूछ रहा है उसी फॉर्मेट को फॉलो करेंगे। यहाँ पे बच्चों को जो एज मिलने वाला है वो है जम्मू कश्मीर के करंट अफेयर के रिलेटेड, क्योंकि ऑलमोस्ट सब बच्चों ने जीके के सारे करंट अफेयर को पढ़ा है। यहाँ आप इजीली मार्क्स को पिक कर सकते हैं। इसके अलावा 20 मार्क्स आपको जनरल इंग्लिश के मिलेंगे, वही जो जेके एसएसबी जिस तरह से पूछा जा रहा है, कुछ नया नहीं पढ़ना है, वही जो आपने फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट या पंचायत अकाउंट्स असिस्टेंट के लिए पढ़ा था उसी इंग्लिश को फॉलो करना है। देन नेक्स्ट इज़ द कंप्यूटर। कंप्यूटर के भी 15 मार्क्स इन्होंने अलॉट किए हैं, जो भी आपने ऑलरेडी डिफरेंट एग्जाम्स को फॉलो करते हुए कंप्यूटर के लिए पढ़ा है। अभी टाइम है बस रिवाइज करने का और अंडरस्टैंड करने का। जो पिछले 2-3 एग्जाम जेके एसएसबी ने कंडक्ट किए उनके पेपर्स को देखिएगा, ताकि आप एनालाइज कर पाए कि जेके एसएसबी किस हिसाब से क्वेश्चन पूछ रहा है।